नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शन की। उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। प्रधानमंत्री की माफी आ गई, एफआईआर वापस लेने के आदेश हो रहे हैं। जो दिल्ली में हुआ उसके एक अलग मायने हैं, वो लगाए जा रहे हैं। बिहार में, बंगाल में हो गया, आसाम में हो गया, वो तमाम तरह की चल रही हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ही बताई, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाली, बहुत हैरत अंगेज चीज है। और ये जो खुलासा है, ये दैनिक जागरण का अखबार देख रहे हैं, दैनिक जागरण। इस अखबार में राकेश कुमार सिंह रिपोर्टर हैं, क्राइम के रिपोर्टर हैं, दिल्ली पुलिस कवर करते हैं। और इन्होंने डिटेल में बताया है कि दरअसल जो हिंसा हुई थी उस दिन, वो कैसे हुई थी और कौन कौन से राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। सीधे सीधे अभी तक तो आशंका की जा रही थी कि कौन कौन इसके पीछे हो सकते हैं, हो रहे हैं। हम भी किसी का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि नाम ले लो किसी राजनीतिक दल का, वो कहेंगे आपने हमारा नाम कैसे ले लिया। लेकिन अब जो है वो बाकायदा एफआईआर कर ली है दिल्ली पुलिस ने, और स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस का है उसको ये जांच सौंपी गई है। और उसमें 4 राजनीतिक दलों के नाम हैं। वो नाम जो हैं, ये बताया जा रहा है कि जो उस दिन अपराधी आए थे, 2873 अपराधियों का जो है वो बाकायदा फेशियल रिकॉग्निशन जो कैमरेज लगे हुए थे उन कैमरों से कैद हुए, जिसमें हत्या, अपहरण, डकैती, दुष्कर्म, बलात्कार, इस ढंग के आरोपी सब थे। अब उन आरोपियों का नाम तो सामने आ गया। वो आरोपी कहां कहां से आए थे, किन किन जगहों से आए थे। सबसे ज्यादा दिल्ली से आए थे। और राकेश कुमार सिंह ने इसमें डिटेल में आपको दिया है दिल्ली का भी नाम, कि उत्तर पूर्वी जो जिला है यहां पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली का है, वहां से सबसे अधिक पहुंचे थे 15 हत्या के आरोपित जो हैं, जिन पे हत्या का केस चल रहा है। ऐसे 15 लोग एक जिले से आए थे, और हर जिले से कितने कितने आए थे वो सब दिया हुआ है। 38 जो है वो उत्तर पश्चिमी जिले से आए थे, जिनमें डकैती के ये तमाम चीजें थी। वो सब उसके खिलाफ जो है वो डिटेल आ गया है सब। पहले भी मैंने भी एक बार वीडियो में आपको बताया था कि कहां का था, लेकिन अब ज्यादा डिटेल आ रहा है उसमें। और ये सब जो सब आ रहे हैं, इसको जो लाने वाला है उसमें आ रहा है 4 राजनीतिक दलों के नाम, कि ये दल जो हैं वो इनको भेजने वाले थे। हिंसा कराने वालों में ये है। अब उनके प्रमुख जो हैं उनसे भी पूछताछ की बात आ रही है। राकेश कुमार सिंह ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ की थी। हमने जब पता किया तो गृह मंत्रालय भी बिल्कुल इसमें क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, कि हर रेसे को जोड़ो, हर कड़ी को जोड़ो, और ये पता करो कि ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर क्या है, और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे। जो कह रहे हैं ना कि यूथ का प्रदर्शन था, ये था, अब वो सब खत्म हो गया है। 4 राजनीतिक दलों का जो नाम आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के लोग तो खुल के थे, वो दिख भी रहा था वहां पे। उनके कार्यकर्ता, खासतौर पर अभिजीत दीपके हों, बाकी लोग जो हैं वो आशुतोष रांका हो, तो ये सब तो उसमें हैं ही। तो आम आदमी पार्टी के पहले रह चुके हैं, वहां पे काम कर चुके हैं, उनके साथ थे। तो वो तो एक छाप दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी इसमें है। 2 पार्टियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। एक समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने लोगों को भेजा, जिसमें अपराधी भी थे। उनका ये नाम है कि इसमें जो हिंसा हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी की भी जो है वो भूमिका महत्वपूर्ण रही है हिंसक प्रदर्शन में। ये यूथ नहीं थे कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना नहीं है। और दूसरा भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी है, उसने भी अपने लोगों को भेजा था। और इसमें एफआईआर में भीम आर्मी का भी नाम है, आम आदमी पार्टी का भी नाम है, समाजवादी पार्टी का भी नाम है।
और जो ऐसा वैसा SFI ये सब के लोगों को देख रहे थे ना कि भूख हड़ताल कर रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, हम लेके रहेंगे आजादी, और वो सब गाने गा रहे थे कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, इनकलाब जिंदाबाद, ये तमाम चीजें जो कर रहे थे वो लेफ्ट वाले, ये सिर्फ छात्र नहीं थे। और आपने वो तमाम ड्रामे देखे थे कि CPM के ऑफिस में जब पुलिस पहुंची थी अरेस्ट करने, तो किस ढंग से वहां पे ड्रामा हुआ था। ये वाम दलों का, कोई CPM CPI नहीं लिखा हुआ है उसमें, FIR में वाम दल लिखा हुआ है कि जो वामपंथी दल हैं वो भी इस मामले में थे। और इसका पूरा उद्देश्य ये था, जो पूरा जब 2020 में जिस ढंग से हुआ था कि सरकार को झुका देना है, अराजकता फैला देनी है, और दिल्ली दंगे वाली जो स्थिति आई थी, कि वैसे ही मैसेज दिया गया कि जब तक पुलिस वाले का सिर नहीं फोड़ोगे, जब तक संसद भवन नहीं पहुंचोगे, नहीं कुछ होगा। ये वहां ये जताना जरूरी है, संसद भवन पहुंचना जरूरी है, तभी हम इस सत्ता को हिला सकते हैं। इस ढंग के मैसेजेस की बात भी है। और अब जांच हो रही है कि ये किन लोगों ने किया। ये तो आए थे, इनकी पहचान हुई है, इन सब से अब धीरे धीरे एक एक करके पूछताछ होगी, और कहां कहां इनकी कुंडली क्या क्या है, किस संपर्क में थे, किस पद पे थे, कहां कहां किन कार्यक्रमों में जाते थे, किन किन लोगों के संपर्क था इनका, इनके मोबाइल के जो हैं कि अंतिम समय में किससे किससे बात इनकी हो रही थी, वो सब आ जाएगी। एक बार जब पहचान में आ गए तो वो तो बहुत छोटी चीज है। और ये जो मैं आपको संसद भवन से बता रहा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर वहां पहुंचे हैं, वो IB चीफ भी पहुंचे हैं, जो अजीत डोभाल जो NSA हैं उनकी मीटिंग भी चल रही है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की मीटिंग चल रही थी। ये सब जो मीटिंग हो रही है, इसमें इन्हीं चीजों पे बात हो रही है कि भाई ये जो हुआ है, इसके बॉटम में नहीं जाओगे, इसके तह तक नहीं जाओगे, और जो इसके बाहर वाले साजिश करता है, जो सचमुच में माहौल बिगाड़ना चाहते थे यूथ के नाम पे, नीट पेपर लीक के नाम पे, वो कौन है और उनको पकड़ना जरूरी है। ये बिल्कुल साफ साफ निर्देश है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर पार्टियों के नाम, क्योंकि पार्टी को एक आरोपी बनाना, उनका नाम FIR में देना, ये पहले नहीं होता। धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें जो करने वाले हैं उनको पकड़ लेते थे, और राजनीतिक चीजों में तो ये छोड़ दिया जाता था, कहीं कोई केस उस ढंग से होता नहीं था। लेकिन इस बार पहली बार मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, पहले कभी हुआ हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं पहली बार 4 राजनीतिक दलों के नाम इसमें है। इसमें कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जो है वो हिंसक वाले में नहीं थी, वो प्रदर्शन वाले में। बाद में वो राहुल गांधी आ गए कि हम उसका श्रेय लूट लें, और वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे, जंतर मंतर पर भी बैठने की बात हुई। जो मौसमी सिंह जो आज तक वाली रिपोर्टर है जिसने खुलासा किया, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, वो उसके पहले चल रहा है वीडियो, हमारे लोग देख रहे हैं वो। तो ये पूरी स्थिति है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।